स्वागत है, जिसमें ज्योतिषाचार्य मानवी जीवन में रोचक जानकारी देती है। आगे भी इस टॉपिक में चर्चा करने करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great स्वागत है। आज हम बैठे हैं ज्योतिषाचार्य मानवी के साथ। आज बात करेंगे, हर साल दशहरा दीपावली आती है। इस साल की दशहरा दीपावली है। जादू टोने होते हैं, जो सुना है और कहते हैं। ये जादू टोने क्यों कहते हैं, किस पर कहते हैं, आइए बात करते हैं इनसे कैसे बचाव किया जाए ज्योतिष आचार्य मानवी से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की दीपावली और दशहरा आ रहा है। देखने में आया कि बहुत से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति अपने ही व्यक्ति जादू टोने करते हैं। क्या इन दिनों में जादू टोने का प्रभाव पड़ता है? क्या वास्तव में जादू टोने कुछ ही होती है या वैसी दिखावा है? देखिए, जादू टोनों का प्रभाव होता है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि अच्छाई और बुराई ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है। अगर कहीं रोशनी है तो अंधकार भी है। और ये जो जादू टोने हैं, एक्चुअली बहुत ही छोटे लेवल पर आकर लोग दूसरों का गलत करने की सोचते हैं। एक्चुअली ये तंत्र विद्या है, लेकिन तंत्र का प्रयोग ये जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की देन है। भगवान शिव ही तंत्र के ज्ञाता हैं, जन्मदाता हैं। लेकिन उन्होंने दत्तात्रेय जी का तंत्र में बहुत नाम सुना गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तंत्र को सात्विक रूप से कार्यों को जल्दी करने के लिए इसका इजाद किया, इसका आविष्कार किया, ऐसी चीजें बनाई। लेकिन आज के मटेरियलिस्टिक एज में लोग एक दूसरे की समृद्धि से खुश नहीं हैं, एक दूसरे के परिवार से खुश नहीं हैं। अपना भला तो क्या खुश होते हैं, दूसरों के भले से खुश नहीं, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी से बहुत दुखी हैं। तो तंत्र जिसका प्रयोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता था, आज उसका प्रयोग जो है वो दूसरे को दबाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को दुख देने के लिए किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव है। इस बात का मैं जरूर बोलूंगी कि इसका प्रभाव है। नहीं, प्रभाव तो है। जादू टोने क्यों कहते हैं? क्या दुश्मनी आपस में दूसरे से? देखिए, ये क्या उसका प्रभाव पड़ता है जादू टोने का? बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। इंसान जो है फितरत वाइज एक दूसरे से अलग है। अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए या
अपनी चीज़ों को जल्दी पाने के चक्कर में या अपने मोटिव्स पूरे करने के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत जल्दी पाने के लिए जादू टोने किए जाते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सदियों से सब चीज़ें चलती आ रही हैं और इसका मानव जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखिए किसी के ऊपर अगर कोई टोना कर दिया जाता है, कोई जादू टाइप का कुछ कर दिया जाता है, तो उसके परिवार में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। ये भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखिए जादू टोनों का प्रभाव तभी खराब होता है जब आपकी दशा, महादशा, ग्रह दशा ठीक नहीं होती। कुछ ग्रहों के भी ऐसे योग होते हैं कि ग्रह भी ऐसे योग बनाते हैं कि जब आपके ग्रहों का योग नेगेटिव होता है तभी आपके ऊपर जादू टोना होता है, या जब आपकी अपनी इंटरनल पावर वीक होती है तभी जादू टोना होता है, नहीं जब आपकी मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति वीक होती है तभी जादू टोना होता है। और लोग जादू टोना करते भी इसी वजह से हैं ताकि दूसरे के काम को रोका जाए, दूसरे के काम को बिगाड़ा जाए, दूसरे का ये काम ना हो या मुझे इसका बेनिफिट हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। जादू टोना का कब प्रभाव होता है? देखिए प्रभाव होता है, देखिए कब प्रभाव होता है, जब तारा उठा होता है, जब शुभ दिन, जैसे आप देखिए ज्यादातर जादू टोनों के प्रभाव आपको देखने में मिलते हैं होली के दिनों में, दिवाली के दिनों में। ये जो आज जो तारा उठ चुका है, ये जो रोशनी के डेज हैं, जब लोगों के बहुत सारे, देखिए ये खुशियों का मौसम है, नवरात्रों से खुशियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर लोगों को लगता है कुछ कार्य सिद्धि की जाए, कुछ अपना काम किया जाए, किसी तरह से किसी चीज की प्राप्ति की जाए। तो जब माहौल ऐसा होता है तो एक दूसरे को देखा देखी, लोगों के मन की भावनाएं, वैसे जादू टोना आप कभी भी कर सकते हो, किया जा सकता है। जिनको इसका ज्ञान है वो दिवाली या होली नहीं देखता, वो कभी भी करता है। लेकिन आपने देखा होगा होली और दिवाली के दिनों में टोटके, टोने, जादू टोने, ये सब बहुत सारे होते हैं। क्या जादू टोने से इंसान को नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ, मैंने ऐसा महसूस भी किया है। देखिए कुछ ऐसी पराभौतिक शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी तांत्रिक चीज़ें हैं जो कि वाकई ही इंसान का बुरा करती है। लेकिन मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं, जो संसार के भले के लिए काम कर रहे हैं, जो संसार की शक्तियों को पावर देने के लिए काम करते हैं, जो मानव का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, कुछ मेरे नॉलेज में, मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए जो कि इस बात के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं कि किसी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अगर किसी का कोई काम बंधा हुआ है तो उसको रोका जा सके, उसको खोला जा सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का भला कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। समाज का भला करने वाले बहुत ही कम हैं और बुरा करने वाले जगह जगह बैठे हुए हैं। आपने कहा कि काम या बिजनेस को बांध दिया जाता है जी। क्या वास्तव में बिजनेस को काम बांध दिया जाता है? देखिए काम बन जाता है? बिल्कुल बनता है जी। आपको मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि लोग जो हैं अगर किसी के बिजनेस से खुश नहीं हैं या आपस की कोई ईर्ष्या है, जेलसी है या कोई रिश्तेदारी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जादू टोने जो हैं वो हमेशा आपके क्लोज दायरे के लोग ही करते हैं, जान पहचान के ही लोग करते हैं। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि अनजान पर्सनैलिटी जो है वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जादू टोना करता है। जादू टोने के पीछे जो पर्पस होते हैं वो सेल्फिश मोटिव्स होते हैं, अपने काम की सिद्धि होती है। देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमारा काम बांध दिया गया या हमारा ऐसे कर दिया गया, तो मैं उनको एक ही बात समझाती हूँ कि पहली बात 50% तो हमने समाज में ये बात फैला दी कि हमारा कोई काम नहीं हुआ तो जादू टोना हो गया। तो मैं उनको ये भी कहती हूँ कि पहले ये देखने दो कि जादू टोना हुआ भी है कि नहीं हुआ है। देखिए हमारे ग्रह, हमारे ग्रहों के इंट्रैक्शंस, हमारे ग्रहों का प्लेसमेंट ये बात पूरी तरह से बता देता है कि जादू टोना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो लोग प्रचलित रूप में ऐसा ना बोले कि जादू टोना हुआ है। वैसे मैं दर्शकों के सामने इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती कि जादू टोना होता है या, लेकिन फैक्चुअल पार्ट है कि किसी चीज को बांधा तो जाता है। आप कैसे बताते हैं कि जादू टोना हुआ है? देखिए हम कुंडली में राहु का, शनि का, केतु का, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली में अगर नेगेटिव पोजीशन में है तो ये बताते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति इफेक्टेड है। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि मैडम हम इस घर में सुखी नहीं हैं, तो हम लोग बताते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके घर में मिट्टी खराब है या आपके घर की जगह ठीक नहीं है या आपको ये घर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत सारी बातें हैं जो ग्रहों के इंट्रैक्शन के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। दशहरा दिवाली तो भगवान का दिन होते हैं, भगवान राम का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, उसके बाद भी भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं। उसके बाद जादू टोना करने वाले क्या उनका बुरा नहीं होता? उनका जो जादू टोना करते हैं
क्या उनका बुरा नहीं सोचते क्या? देखिए, बुरा कर्म का सिद्धांत तो हमारे हिंदुइज्म में है, हर धर्म में माना जाता है, लेकिन कर्म करते वक्त इंसान भूल जाता है कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ और इसका मुझे क्या फल मिलेगा। निश्चित रूप से जब आप किसी का बुरा करते हैं तो आपको भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कर्म का सिद्धांत देखें तो आज आप किसी का बुरा करते हो तो आपको भी उसका फल आने वाले समय में भोगना ही है। आज के दिनों में जो दिवाली और दशहरे के दिन हैं, इस टाइम पीरियड में देखिए घरों में बहुत सारे सामान आते हैं, खुशियां होती हैं, घरों में रौनक होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। तो एक दूसरे की खुशी, देखिए सबसे बड़ा कांटा है एक दूसरे को खुश देखना। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जब आप किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकते तो आप उस खुशी को कम करने के लिए किसी के ऊपर गलत रूप से, गलत जो है आचार और विचार से जादू टोना करवाते हैं। इंसान की मानसिकता क्यों चेंज हो रही है? मन में क्यों आती है कि दूसरा बुरा हो? क्या वजह है? देखिए सदियों मानसिकता क्या चेंज हो गई? देखिए सदियों से ऐसा चलता रहा है, ये आज की मानसिकता नहीं है। आज थोड़ा पैसे की अंधी दौड़ है, लोग भाग रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कुछ ज्यादा पाने के चक्कर में। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इन चीजों से बचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप करने वाले को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने आत्मिक बल को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि किसी भी शक्ति का, किसी भी नेगेटिविटी का आपके ऊपर प्रभाव ना हो। मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि आप अपने घर की एंट्रेंस को बहुत सशक्त रखिए, बहुत मजबूत रखिए। आपके घर की एंट्रेंस से ही हर चीज आपके घर के अंदर आती है। तो आप अपने घर की एंट्रेंस पे अगर रोजाना 2 दीपक जलाते हो, दाहिने और बाहिने,
कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। मैं लोगों को एक चीज और भी बताती हूँ कि देखिए फिटकरी एक कसैला सा, एक खारा सा एक सब्सटेंस है। अगर फिटकरी को लाल कपड़े में बांधकर चौखट के ऊपर टांग दिया जाए तो कोई भी चीज आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं हो सकता। आप घर की एंट्रेंस पे त्रिशक्ति, जिसमें त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक, तीनों चीजें एक ही त्रिशक्ति में, अगर आपको आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। ये त्रिशक्ति मैं भी अपने पास रखती हूँ। तो अगर ये त्रिशक्ति जो है आप अपने घर की एंट्रेंस पे लगा दें तो मुझे नहीं लगता आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। इसके अलावा आपके घर में अगर सुंदरकांड का पाठ होता है, मुझे नहीं लगता आपके घर में कोई भी जादू टोना हो सकता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके ऊपर जादू टोना नहीं हो सकता। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके ऊपर जादू टोना कतई नहीं हो सकता। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आपके ऊपर कभी कोई जादू टोना नहीं हो सकता। माँ दुर्गा का नाम लेते हैं या माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करते हैं, आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं हो सकता। तो बहुत सारी बातें हैं, बचा जा सकता है इन सब चीजों से। आप कैसे कहती हैं कि जो हनुमान जी का भक्त है या देव का भक्त है उसमें जादू टोना नहीं? देखिए, काम को बांधा जा सकता है, शरीर को नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। काम को इस वजह से, लेकिन काम को बांधना और खोलना, मैं यहाँ पर मीडिया के सामने इस माध्यम से किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ। प्रैक्टिकली देखने के साथ साथ मैं ये भी देखती हूँ कि हम जाने और अनजाने में इन चीज को बहुत ज्यादा प्रचार कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि होता तो है, लेकिन मैं इस चीज का प्रचार कतई नहीं करना चाहूंगी। मैं आपको अभी कुछ शब्दों में मैंने आपको बोला कि आपका मानसिक बल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि कोई भी ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये मानने वाली बात है। सुनने में आता है कि कभी कभी का घर परिवार या बिजनेस को बांधे जाता है जी, बिजनेस को बांधे जाएगा तो मनुष्य के बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा और बिजनेस ठप हो जाएगा उसका। देखिए, बिजनेस बंद हो जाएगा। आपके अगर ग्रह खराब हैं, ग्रह कैसे पता पड़ेगा ग्रह खराब है? देखिए, वो तो जन्म पत्रिका से पता चलेगा कि आपकी समय दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या चल रहा है। और जब आपके ग्रह खराब होते हैं तभी आपके ऊपर कोई ना कोई अभिचार कर्म, कोई ना कोई जादू टोना, कुछ ना कुछ अगर ऐसे योग बनते हैं तभी होता है। देखिए, आज तक मैंने कोई ऐसी कुंडली नहीं देखी जिसमें ग्रह ठीक चल रहे हो और किसी के ऊपर जादू टोना हो गया हो, ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव की अधीन ही सब कुछ चलता है। क्या मनुष्य के ग्रह खराब हैं तो क्या वो बहुत बड़े आदमी से भिखारी बन जाएगा? देखिए, बिल्कुल ग्रहों का ही तो खेल है ये सारा जीवन। जिस समय से, जिस क्षण से इंसान माँ के पेट से बाहर आता है, उसी क्षण से ही तो ग्रह अपना कब्जा कर लेते हैं आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर। जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं वैसे वैसे आपका मन, आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपका जीवन वैसे वैसे ही तो चलता है। इंसान को पता कैसे पड़ेगा कि मुझ पर ग्रहों का इफेक्ट है? देखिए, आपका चलता हुआ काम बंद हो रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका निदान आपके पास नहीं है, आप बहुत ज्यादा वेजिटेरियन हैं, आपने कभी मीट नहीं खाया, शराब नहीं पिया, फिर भी आपको कैंसर हो जाता है, तो ये क्या है? ये ग्रहों के ही तो प्रभाव हैं। आपके घर में पहले बहुत सुख शांति थी, लेकिन आज एकदम से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, यहाँ कहा जा सकता है कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है। आपकी दुकान बहुत ज्यादा अच्छी चलती थी, लेकिन अब बिल्कुल काम बिल्कुल बंद हो गया है। एकदम से जो चीजें रिएक्ट करती हैं, एकदम से जो एक्शन होते हैं, वो मैं कह सकती हूँ कि वो ब्लैक मैजिक है। आपके शरीर में एकदम से कुछ ऐसा लगता है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, कल तक तो ठीक थे, रात को ठीक सोए थे, लेकिन आज सुबह उठा नहीं जा रहा, आपकी बॉडी काम नहीं करती, तो ये जादू टोना हो सकता है। जादू टोना एकदम से इंटैक्ट प्रभाव करता है। कभी भी ग्रह एकदम से प्रभाव नहीं देते, लेकिन जादू टोना टाइप के जो अभिचार कर्म हैं, जो ब्लैक मैजिक हैं, या जो नेगेटिविटीज हैं, ये सारे के सारे एकदम से अटैक करते हैं और एकदम से अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी बोली कि मैं इस चीज का कतई प्रचार नहीं करना चाहती, लेकिन जो चीजें मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ उसी वजह से मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ, और ये बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है, अगर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पावर्स हैं तो पॉजिटिव पावर्स उससे ज्यादा प्रभावशाली हैं। माँ दुर्गा ने दैत्यों का नाश किया था। इन आसुरी शक्तियों को कंट्रोल करने वाली माँ शक्ति माँ दुर्गा, और माँ शक्ति माँ दुर्गा का एक स्वरूप महाकाली भी है। तो माँ काली के मंदिर में अगर आप नारियल चढ़ाने की रूटीन में हैं तो कोई व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या आपके घर में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, किसी भी शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में एंटर कर सके। ये चीजें हमने आजमाई भी हैं, लोगों को कराई भी हैं, उसमें बहुत सारे फर्क भी हैं। क्या इन चीजों से इनसे बचाव हो जाएगा जादूटों से? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से इंसान अपने आप को बचा सकता है। देखिए, छोटे छोटे नियम हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। आप नॉर्मली जब इन दिनों में मतलब नवरात्रों से ऑनवर्ड, दशहरे से लेकर दिवाली तक आप जब भी निकलते हैं तो कोशिश कीजिए चौराहे को क्रॉस ना करें, क्योंकि चौराहा एक ऐसा, देखिए आजकल लोग चौराहा वर्ड यूज करते हैं लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता कि चौराहा क्या है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चौराहा एक 4 डायरेक्शन वाला एक ऐसा एरिया है, जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ करके वहां डाल देता है तो ऐसा माना जाता है कि वो भार, वो जो ग्रहों का भार है या किसी के शरीर का उतरन है या शरीर का उसारा है, वो चारों डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप 4 रस्तों में जाकर भूल जाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो हम अपनी नेगेटिविटी को चौराहे पर डाल देते हैं ताकि वो वापस हम तक ना आ सके। तो जब भी आप इन दिनों में जाएं तो चौराहा थोड़ा सा क्रॉस करने से पहले सोचें, साइड से होकर निकलें। दूसरी बात क्या है कि जो ब्लैक मैजिक किया जाता है ये आपको खिलाया पिलाया भी जा सकता है, तो कोशिश करके व्हाइट कलर की चीजें किसी भी घर से ना खाएं जहां आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। आपकी दुकान पे कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर आपकी दुकान पे आता है तो उसके जाने के बाद धूप अगरबत्ती, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, महामृत्युंजय का पाठ या कपूर का उसारा जो है वो अपनी दुकान पे कर लें। आपको कहीं वहम आता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो आप पानी में दूध डालकर अपने घर की धुलाई कर लें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने घर में भी आप कपूर जो है वो जला सकते हैं। अपने घर में आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेल्स जो चल रही हैं, जो सारा दिन चलती रहती हैं, उसमें भी आप ओम का जाप चला सकते हैं, हनुमान चालीसा चला सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय के माध्यम से हम अपने जीवन को काफी हद तक शांत और सुखी बना सकते हैं। इंसान को पता कैसे पड़ेगा घर में नेगेटिविटी हो गई है? देखिए, आप घर के अंदर एंटर करें और आपका मन बेचैन हो जाए, आप घर के अंदर बैठें और आपका मन ना करे बैठने के लिए, आपको अंदर से अजीब सा वातावरण महसूस हो, मन बेचैन रहे, घर में कुछ ऐसा लगे कि सब आपस में लड़ रहे हैं, मिलकर खाना कोई नहीं खाता, पैसा बहुत ज़्यादा दवाइयों में चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कुछ तो परेशानी है, कुछ तो नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना मुश्किल नहीं है। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि शंखनाद कीजिए। शंखनाद यानी शंख को घर में बजाइए, हर कमरे में जाइए, शंखनाद कीजिए और आप महसूस कीजिए अगर ये प्रैक्टिस हर रोजाना चलेगी तो कुछ ही दिनों में आपका घर का वातावरण इतना सुंदर हो जाएगा। आप अपने घर में एंटर करते ही ये सोचते हैं कि मेरा मन या मेरा शरीर या मेरा दिमाग हैवी हो गया है, मेरा बैठने को मन नहीं करता, तो आप रूटीन में सुबह और शाम के समय अगर घर की गृहिणी, घर का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करते समय पहले या बाद में शंखनाद करता है, यकीन मानिए ये ऐसे कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते। नेगेटिविटी के कीटाणुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म किया जा सकता है। आप एक शंख बजने वाले होते हैं, एक शंख जिसमें पानी डाल के रखा जाता है, आप उस शंख में पानी डाल के उस शंख का जल जो है वो सारे घर में छींटे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। इंसान का समय अच्छा है तो क्या उस टाइम भी जादू टोने काम देंगे? देखिए, आपका वक्त अच्छा है लेकिन उस समय मुझे लगता है ऐसा कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा कि आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। देखिए, अगर हम नीम खाएंगे कड़वा तो लगेगा,
अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है, कई बार आपका भाग्य आपको प्रभावित नहीं करता, लेकिन जब आप किसी के साथ होते हैं उसका भाग्य भी आपको प्रभावित करता है। घर में अगर किसी की कुंडली खराब चल रही है, किसी की जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह खराब हैं, या फादर की जन्म पत्रिका में ग्रह खराब है और उसकी इनकम बंद होती है, तो उसका भुगतान उसके परिवार को भी करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे योग बनते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह तो ठीक चल रहे हैं लेकिन आप भी सफर करते हैं, तो उसके जो अच्छे प्रभाव हैं उसमें काफी कमी आ जाती है। यदि पिता या माता के ऊपर जादू टोना किया है, क्या उसका प्रभाव बच्चों पड़ेगा? बिल्कुल। या बच्चों पर किया गया है तो क्या प्रभाव माँ बाप पड़ेगा? देखिए, हर चीज बंधी हुई है, माँ बाप बच्चों से और बच्चे माँ बाप से बंधे हुए हैं। अगर फादर की इनकम, मैंने बोला, कम होती है तो उसका प्रभाव परिवार के सभी लोगों पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम ये ना सोचकर कि प्रभाव क्या है, अपना कर्म करें, ईश्वर पे विश्वास रखें और ऐसे ऐसे उपाय करें। देखिए, हर चीज ईश्वर ने अगर कारण दिया है तो उसका निवारण भी दिया है। मैं मानती हूँ कि कई बार डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती, तो उस समय दुआ, ईश्वर का नाम बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। और मैं जितने भी उपाय हैं हमारे, उन सब में से मैं सबसे ज्यादा प्रभावी मानती हूँ बजरंग बाण। शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ इस बजरंग बाण में जो हनुमान जी का पाठ है, इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है। इसमें हनुमान जी के कुछ बीज मंत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे जाप हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इतनी पावर क्रिएट कर देता है, इतनी सात्विक शक्तियों को जागृत कर देता है कि आपको उस नेगेटिविटी का प्रभाव कभी भी आएगा ही नहीं। आप हनुमान जी के चरणों को लगाकर धागा, लाल रंग की मोली जो होती है वो भी अपने हाथ में जरूर बांधिए। देखिए, इसको रक्षा कवच ऐसे नहीं बोला जाता। एक तो हाथ में कलावा बांधना, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि ये आपकी नर्व्स को, जो आपकी पल्स है, जो जीवन नाड़ी है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा लाल रंग है, लाल रंग अपने आप में एक रक्षा कवच का, पावर का, एनर्जी का इंडिकेटर है। तीसरा, अगर आप किसी भी शक्ति के चरणों में लगाकर इसे धारण करते हैं तो किसी भी नेगेटिविटी के प्रभाव से आप बड़े प्यार से बच सकते हैं। क्या मैसेज देंगे आप इन जादू टोनों से बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? मेरा एक ही मैसेज है अपने दर्शकों को कि जादू टोने होते हैं या नहीं होते हैं, हमें इसको दिमाग में भी नहीं लाना है। ईश्वर की कृपा के आगे कोई भी नेगेटिव पावर काम नहीं करती है और जहां तक हो सके हमने अपने आप को इन चीजों से बचाना भी है। देखिए, हम आंखें बंद कर लें तो संसार लुप्त हो जाएगा। हम ऐसा मान लें कि जादू टोने नहीं है तो जादू टोने नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि जादू टोने हैं तो फिर आप उससे बचने के उपाय देखिए, ढूंढिए और उसको अपनाइए। और ईश्वर के नाम के आगे कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव पावर्स हैं वो अपना काम करती रहेंगी। आपको अपने आत्मिक और मानसिक बल को बढ़ाना है ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज प्रभाव ना डाल सके। अभी आप सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, उन्होंने बताया कि दिवाली दशहरा पर जो जादू टोने होते हैं, यदि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो जादू टोने आपके पास नहीं आएंगे। यदि कुछ पूछता है इस बारे में कि हम जादू टोना हो गया है तो आप फोन कीजिए, मानवी जी उनका जवाब देंगे। थैंक यू। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 1072 9818 71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल aapkibaat@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi@pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहरा, दिल्ली 32।